नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि SCPEC कॉलेज से कोई भी यूजी कोर्स करना चाहते हैं या पीजी कोर्स करना चाहते हैं या डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं लाइक BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, BCA, BBA या LLB, इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको SCPEC कॉलेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि सत्र 2025-26 के लिए फॉर्म आ गया है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप वो सारी प्रक्रिया मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। हालांकि जो प्रक्रिया पिछले साल थी फॉर्म फिलिंग की वही सेम है, तो मैं इस वीडियो के साथ अपने पुराने साल के वीडियो को अटैच कर रहा हूं, तो इस पूरे वीडियो को देख करके फॉर्म फिल करिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर्म आ गया है तो एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जाम डेट आएगा तो एडमिट कार्ड, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया में ये प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। हालांकि उस वीडियो में मैंने पीजी कोर्स का फॉर्म फिल करके बताया, लेकिन कोई भी कोर्स हो प्रोसेस सभी में सेम है। बताऊं कि फॉर्म भरते समय वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 10th की, 12th की और अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स की मार्कशीट होनी चाहिए, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। कुछ कहेंगे लोग कि सर मेरे पास तो अभी यूजी का जो है, मेरा यूजी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा अपीयरिंग है। तो अपीयरिंग का भी विकल्प है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पास है यूजी तो अच्छी बात है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट अगर आप पास है तो ठीक है, नहीं पास है तो मैं आपको बता दूंगा यूजी का मतलब जो BA, BSc, BCom आता है, ठीक है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए और एनी आधार कार्ड या फिर एनी कोई भी आपका जो है गवर्नमेंट की कोई भी आईडी होनी चाहिए। कास्ट कैटेगरी वेटेज सर्टिफिकेट यानी कि आपका ओबीसी, SC, ST, ईडब्ल्यूएस का कोई सर्टिफिकेट है तो आपका होना चाहिए। और वेटेज सर्टिफिकेट यानी कि एनसीसी, एनएसएस या कोई भी जो है स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए। और आपका फोटो सिग्नेचर, यानी कि इन सभी की जरूरत पड़ेगी आपको SCPG कॉलेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, अगर आप पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी SCPG कॉलेज से संबंधित ऐसे ही नोटिफिकेशन मिले और आप SCPG कॉलेज के पीजी कोर्सेज की तैयारी भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आज फॉर्म भरने से लेकर के पूरे एडमिशन तक की प्रक्रिया में DNS आपकी हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने फॉर्म भरने की ये प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया को मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा, जिससे आपके लिए वो विजिबल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम फॉर्म भरने की अपनी इस पूरी प्रक्रिया को अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ताकि आप सबके लिए भी ये विजिबल रहे और आराम से आप उस पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा, जिससे गलती आप ना करें और आसानी से अपना फॉर्म भर लें। तो देखिए भाई, हम scpgccollege.edu.in पर हम हैं और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ये फॉर्म भरना है। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एक नोटिस करके आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख रहा है क्या करके कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड नोटिस सत्र 2024-25 प्रवेश परीक्षा की जानकारी। तो यहाँ पर आप जैसे ही टैप करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, ठीक है। देखो, अब चूंकि मुझे पीजी कोर्स का फॉर्म भरना है, यानी कि पीजी कोर्स के फॉर्म मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोफेशनल, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई है। हालांकि अगर आप MA, MSc, MCom या LLB इनमें से किसी भी कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं ना, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रोसेस सेम रहेगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं पीजी कोर्सेज का फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। हालांकि मैं LLB का फॉर्म भरूंगा, लेकिन लगभग सभी पीजी कोर्सेज में यही प्रोसेस जो है फॉलो होगा पीजी कोर्स में। तो चलिए हम शुरू करें भाई अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को और एक एक करके स्टेप आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने LLB पे टाइप कर दिया, चूँकि LLB के अभ्यर्थी का हम फॉर्म भर रहे हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे हम एक पहले काम करते हैं, सब कुछ भर लेते हैं, फिर आपको भर करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए भाई, हमने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम, यानी कि आपका नाम रहेगा, आपके पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपके मम्मी का नाम यहाँ पे रहेगा और आपका यहाँ पे UID आधार नंबर रहेगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए भाई यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, मेल मतलब लिंक चूज़ कर लेंगे क्या आपका मेल फीमेल है, और यहाँ पे आप किस कैटेगरी से है, ओबीसी जनरल यहाँ से ऑप्शन आता है, यहाँ कर लीजिएगा। अपना धर्म चूज़ कर लीजिएगा, जाति चूज़ कर लीजिएगा, जहाँ से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जो भी जिस भी जिले से हैं वो कर लेंगे, यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना काम कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आपके पापा क्या करते हैं वो, और यहाँ पर पापा का नाम, एनुअल इनकम और आपका उनसे रिलेशन क्या है, ऑब्वियस सी बात है फादर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना पापा का एड्रेस लिखना है संरक्षक का, और यहाँ पे आपको पूरा अपना एड्रेस कंफर्म करना है, यानी कि यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे वहीं पे जो आधार कार्ड पे लिखा होता है, और जिस स्टेट से हैं वो कर देंगे, किस जिले से हैं वो कर देंगे, और पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद आमतौर पे सारे बच्चों का सेम एड्रेस होता है, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट। तो ठीक है, तो दोनों को एक सेम करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो कॉपी हो जाएगा सेम एड्रेस। उसके बाद देखिए भाई ये जो है कॉन्टैक्ट यानी कि डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे ना, तो वेरिफिकेशन के लिए आपको 6 डिजिट का, जब आप मतलब मोबाइल नंबर डालेंगे वेरिफिकेशन पर टैप करेंगे तो आपके नंबर पे 6 डिजिट का जो है OTP जाएगा, उसको डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आप ईमेल ID डालेंगे और अपने पापा का मतलब मम्मी का किसी का भी यहाँ पर गार्जियन का अपना एक मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। फिर यहाँ देखिए आपको यहाँ पे हाई स्कूल का पूरा डिटेल डालना है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी डालनी है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट का डालना है। ठीक है, तो आपने जिस समय पास किया वो कर देंगे, और यहाँ पे अपना यहाँ पे डिटेल आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद भाई आप कितने में से कितना नंबर पाए हैं वो अपना देख लीजिएगा। इतना तो आपको पता होगा भाई कि आपकी डिवीज़न क्या है, किस स्टडी में है, कितने में से कितना मार्क्स आया है, ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कर लीजिएगा आप। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल डालना पड़ेगा, ग्रेजुएशन में आप क्या किए, BA किए, BCom के, BSc ये लिख देंगे आप, किस यूनिवर्सिटी से वो कर देंगे, किस ईयर में पास किए थे, पास हैं या अपीयरिंग में है। ध्यान दीजिए अगर आप अपीयरिंग पे टैप करेंगे तो आपसे कोई डिटेल नहीं मांगेगा। अगर आप पास होंगे तो रोल नंबर और कितने में से कितना नंबर पाए आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेटेज की बात है। अगर आप SCPE से पढ़े, यानी कि अगर आपने SCPE से कोई कोर्स किया है, ठीक है, आपने क्या आपने योग्यता प्रदायी परीक्षा SCPE से कोई भी अगर आपने कोर्स किया है, ठीक है, उत्तीर्ण किया है, तो आप यस करेंगे तो आपको वेटेज का फ़ायदा मिलेगा, नहीं किया तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास UP सोल्डर, एक्स सोल्डर का आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके घर में कोई रह चुका है तो यस कर देंगे वरना नो कर देंगे। SCPG के एडिट या सेल्फ फाइनेंस एम्प्लॉई आपके घर में कोई है तो वो कर देंगे वरना नो कर देंगे। फ्रीडम फाइटर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आइए, इसके बाद भाई यहाँ पे अगर आपका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है तो आप यस कर देंगे वरना नो कर देंगे। हैंडीक्राफ्ट है तो यस कर देंगे वरना अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, सिंपली आप आसानी से अपना फॉर्म भर देंगे। तो मैं आइए अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हम एग्री पे करके और यहाँ पे जनरेट सिक्योरिटी पिन करके हम सबमिट फॉर्म करते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। तो भाई हमने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं और हम यहाँ पे आई एग्री पे और यहाँ पे हम टैप करके ये जो कोड है इसको हम फिल करेंगे। 73 है 18 आप पे भी उस समय जो भी आएगा कर दीजिएगा और ये डाल करके फिर आप सबमिट फॉर्म पे आपको टैप करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या आप श्योर हैं कि आपने जो भी सब कुछ डाला सही है गलत है, तो एक बार आप ना हो तो रीचेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई गलती होगा तो या फिर आप आई एक्सेप्ट करके सबमिट। तो फाइनल सबमिशन के बाद केवल आपको पेमेंट करना होगा। चूँकि पेमेंट की प्रक्रिया मेरे फ़ोन में इस समय खुल नहीं रहा था, सर्वर एरर था। तो बस इतना आप जान लीजिए कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है, देन आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिले और हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।